नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं हजारों साल पुरानी परंपरा की बात करेंगे, ऋषि पंचमी। जी नमस्कार। ये वो परंपरा है जो भारत के महान सप्तऋषियों से जुड़ी है और हाँ, स्त्रियों की शुद्धि की एक विशेष धारणा से भी। हाँ, और इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। कहते हैं विदर्भ में एक ब्राह्मण परिवार था। जी। पत्नी सुमित्रा बहुत ही धार्मिक और उनकी बेटी भी बड़े संस्कारों वाली। लेकिन शादी के बाद बेटी के जीवन में जैसे परेशानियां आ गईं, सेहत भी ठीक नहीं रहती थी, मन भी उदास। तो बेटी ने माँ से पूछा कि माँ, कहीं मुझसे अनजाने में कोई पुराना पाप तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा जो मुझे अब कष्ट दे रहा है। और तब वो गए महर्षि वशिष्ठ के पास। हाँ बिल्कुल, पिता मदद के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। और महर्षि वशिष्ठ तो खुद सप्तऋषियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से देखा और जो कारण बताया वो काफी चौंकाने वाला था शायद आज के हिसाब से। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि ये जो कन्या है, इसने पिछले जन्म में, वो तब भी ब्राह्मण कुल में ही थी, अनजाने में मतलब गलती से रजस्वला अवस्था में यानी मासिक धर्म के दौरान रसोई के कुछ नियमों का पालन नहीं किया। रजस्वला अवस्था में रसोई के नियम? हाँ, और उसने भोजन बना दिया था। देखिए, उस समय की जो मान्यताएं थी उनमें कुछ अवस्थाओं में, खासकर रसोई या पूजा पाठ जैसी जगहों पर, एक खास तरह की पवित्रता या कहें नियमों का पालन जरूरी माना जाता था। अच्छा। तो कहानी के अनुसार इस अनजाने काम की वजह से वो एक तरह के ऋषियों के ऋण से बंध गई। मतलब एक आध्यात्मिक स्तर पर कोई असंतुलन पैदा हो गया। अशुद्धि शब्द इस्तेमाल होता है शायद, पर इसका मतलब कोई नैतिक गिरावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अशुद्धि का मतलब है कर्म का एक प्रभाव, एक तरह का असंतुलन जो इस जन्म में बाधा बन रहा था। अनजाने में हुआ था, पर कर्म का फल तो माना गया। ये बात तो सोचने वाली है कि अनजाने में किए गए काम का भी इतना गहरा असर। तो फिर इसका उपाय क्या बताया महर्षि ने? महर्षि ने ऋषि पंचमी का व्रत करने को कहा। अच्छा, ऋषि पंचमी। जी, ये व्रत आता है भाद्रपद महीने में, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। और इसका महत्व क्या है खास? इसके महत्व दोहरे हैं, कह सकते हैं। पहला तो जैसा नाम से ही जाहिर है, ये उन 7 महान ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र को याद करने, उनके प्रति सम्मान जताने का दिन है। जी, सप्तर्षियों का दिन। और दूसरा महत्व? और दूसरा महत्व सीधा उस कहानी से जुड़ता है। ये खास तौर पर स्त्रियों के लिए उस रजस्वला अवस्था में अनजाने में हुई किसी भूल या चूक के प्रायश्चित का अवसर माना जाता है। प्रायश्चित और आत्मशुद्धि। हाँ बिल्कुल। प्रायश्चित मतलब उस कर्म के असर को कम करने या संतुलित करने की कोशिश। और ये व्रत करते कैसे हैं? क्या कुछ खास विधि है इसकी? मुख्य रूप से महिलाएं रखती हैं इसे। सुबह स्नान वगैरह करके इसमें गाय के गोबर और गंगा जल से शुद्धिकरण का भी विधान है। कहीं कहीं उपवास रखा जाता है। उपवास मतलब? निराहार या फलाहार, जो जमीन में उगा न हो, ऐसा कुछ विधान होता है। और पूजा में सप्तऋषियों के प्रतीक रखे जाते हैं। प्रतीक जैसे मूर्तियां? हाँ, मिट्टी की छोटी मूर्तियां हो सकती हैं, या सुपारी पर भी उनका आवाहन करके पूजा की जाती है। हल्दी, कुमकुम, फूल, धूप दीप से सामान्य पूजा होती है और सप्तऋषियों के मंत्र पढ़े जाते हैं। जैसे ओम कश्यपाय नमः, ओम अत्रेय नमः, इस तरह के? जी बिल्कुल, हर ऋषि का नाम लेके मंत्र जाप। और सबसे जरूरी वो कहानी सुनी जाती है जिसका हमने अभी जिक्र किया। तो ये सब सिर्फ एक बाहरी कर्मकांड नहीं लगता, इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है शायद, सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। इसे सिर्फ एक रस्म की तरह देखना शायद पूरी बात ना हो। ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण कैसे? देखिए, ये व्रत याद दिलाता है कि हम सब उन महान ज्ञानियों, उन ऋषियों की परंपरा का हिस्सा हैं जिन्होंने संतुलन, विवेक और ज्ञान का रास्ता दिखाया। तो ये एक मौका है अपने अंदर झांकने का। अच्छा। अपने कर्मों के प्रति और सजग होने का। और शुद्धि का मतलब यहाँ सिर्फ उस एक घटना का प्रायश्चित नहीं, बल्कि अपने मन को, अपनी सोच को और सकारात्मक और संतुलित बनाने का संकल्प लेना है। तो ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक शुद्धि भी हुई। हाँ, कह सकते हैं। ये एक तरह की आत्मस्वीकृति भी है कि हाँ, हमसे भूल हो सकती है, अनजाने में भी, लेकिन सुधार का, शुद्धि का रास्ता हमेशा खुला है। हम ऋषियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ऋषि पंचमी सिर्फ अतीत की किसी भूल को ठीक करने का दिन नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में हमें ज्यादा जागरूक बनाता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है, उन ऋषियों के ज्ञान से सीखने का अवसर। बिल्कुल सही, एकदम सही समझा आपने।
ये परंपरा यही याद दिलाती है कि हमारी व्यक्तिगत शुद्धि, हमारा आंतरिक संतुलन, इसका असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारे पूरे आसपास के माहौल पर, परिवार पर पड़ता है। हाँ, ये मान्यता तो है कि जब घर की स्त्री, जिसे घर का केंद्र माना जाता रहा है, वो आंतरिक रूप से शांत और सकारात्मक हो तो पूरे घर में एक अच्छी ऊर्जा रहती है। जी, ऐसी मान्यता है। तो ये व्रत उस आंतरिक शांति और संतुलन को पाने का एक आध्यात्मिक उपाय माना गया। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी सामान्य दिनचर्या में भी ऐसी और भी कई छोटी बड़ी चीजें, परंपराएं या आदतें छिपी हो सकती हों, जिन्हें हम शायद आजकल उतना महत्व नहीं देते या बिना सोचे समझे करते हैं, पर वो अनजाने में ही हमें एक बेहतर इंसान बनने, आत्म सुधार करने और शायद एक गहरी शांति पाने में मदद कर सकती हों। बहुत अच्छा सवाल है ये। शायद ऐसी कई चीजें होंगी हमारे आसपास ही, बस हमें उन्हें पहचानने और समझने की जरूरत है।